1991 का वो समय है जब भारत के ऊपर सबसे बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा था और अपने देश का खर्च चलाने के लिए चुपके से देश का 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कोई तत्कालिक कारण था जिससे भारत दिवालिया होने वाला था, बल्कि आज़ादी के बाद से ही भारत सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ था। असल में हम पर अंग्रेज 200 साल से गुलामी की जंजीरों में बांधे हुए थे और हम लोगों के ये दिमाग में था कि बाहर की कोई भी कंपनी अगर हमारे देश में व्यापार करने आएंगी तो फिर वो हमको गुलाम बनाना चाहेगी। और उधर खाड़ी देशों में युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इसका प्रभाव पूरे विश्व में हुआ और साथ ही साथ इसका असर भारत पर गहरा पड़ा, क्योंकि भारत के जो भी वर्कर खाड़ी देशों में जाकर काम करते थे और भारत में विदेशी मुद्रा भेजते थे वो सब इस युद्ध के चलते बंद हो गया। पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगे। 1990-91 में भारत का जो पेट्रोलियम पर खर्च बिल खाड़ी युद्ध के चलते $2 बिलियन होने वाली थी, वो इस उम्मीद से बढ़कर $5.6 बिलियन हो गई। और आप सोचकर यह हैरानी होगी कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार उस समय $1.2 बिलियन था, जो आज के पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी कम था। और 1991 का जून महीना आते आते सिर्फ यह $0.5 बिलियन ही बचा। आप सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या रही होगी। उस समय आईएमएफ ने भारत को ऋण कार्यक्रम देना भी बंद कर दिया और साथ ही साथ विश्व बैंक ने भी अपना हाथ ऊपर कर लिया था, क्योंकि उस समय भारत की हालात ऐसी थी कि उसे लगता था कि भारत द्वारा लिया गया कर्ज वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत सरकार की नीतियां कुछ ऐसी थी। इधर देश में राजनीतिक स्थिरता इतना फेल हो गई थी कि 1989 में लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें जरूर मिली थी, लेकिन वो बहुमत से पीछे थी। उस समय कांग्रेस के नेता राजीव गांधी थे। उन 197 सीटें पाने के बाद भी उन्होंने गठबंधन सरकार बनाने से मना कर दिया, क्योंकि वे अपना खुद का स्वतंत्र सरकार बनाना चाहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। चूंकि जनता दल को 147 सीटें मिली थी, तब 85 सीटें पाने वाले बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई।